आज देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में डीआई के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपका 2023 में पूछा गया है। अब देखिए इसमें ग्राफ बना हुआ है आपका वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ साइड में है, ये छात्रों का प्रतिशत है, यहाँ से लेके ये प्रतिशत है। और ये जो है ये सब ये देखिए कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 यहाँ पे दिया हुआ है। और टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखा है वो आपका है 2200। अब इसी बेस के आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कक्षा 6 और 9 में देख लीजिए, कक्षा 6 देखिए यहाँ है, तो कक्षा 6 में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 25%। उसके बाद देखिए कक्षा 9 में कितने हैं, तो 18%। दोनों को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा टोटल मेरा 43% इसमें है, यानी कि इसको मान लेते हैं हम 43 यूनिट। बात समझें। अब देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 10 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कक्षा 10 में कितने हो जाएंगे, यानी कि 15 है, 15%। इसको मान लेते हैं हम कि ये 15 यूनिट है कक्षा 10 में। तो टोटल इससे देखिए कितना यूनिट ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा 43 में से 15 घटा देंगे तो आपका 28 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। किससे, तो ये हो जाएगा कक्षा 10 से। तो कक्षा 10 से ही पूछा है, तो 15 इसी का प्रतिशत निकाल लीजिए, यानी कि 28 15 का कितना परसेंट होगा। तो 5 से काट दिए, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। इसको 3 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 9 27 दशमलव 3 3 का 9, 3 3 का 9 गुणे 20। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 6, फिर जो आएगा 2 9 18, यानी कि 186.6 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा 187%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात जो दिया है वो 6:5 है। तो देखिए कक्षा 6 में देखिए टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 25%। तो देखिए कक्षा 6 में जो है वो टोटल कितने परसेंट है, तो ये 25% है। तो 25% टोटल कितनी संख्या हो जाएगी। अब देखिए 2200 का 25% निकाल दिए तो इसका 1/4 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25% 1/4 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 550। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। तो ये कितना अनुपात है आपका देख लीजिए, ये आपका है 6:7। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, यानी कि बॉयज़ हो गए 6 और गर्ल्स हो गए 5। अब 6 और 5 के अनुपात में इसको बांटेंगे तो देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, 6 5 11। तो 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 550 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 50 के। तो 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 5 36, यानी कि 300 हो जाएंगे बॉयज़। गर्ल्स कितना हो जाएंगे आपकी 250। अब देखिए यही कह रहा है कि 7th क्लास में, देखिए 7th में यानी कक्षा 7 में जो टोटल विद्यार्थी अगर देखा जाए तो कितने हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो 30% है। तो 2200 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 2200 का 10% हो जाएगा 220। तो 220 का 30% यानी 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 660। तो इसमें देखिए इसमें आपका दिया है कि कक्षा 7 में जो गर्ल्स की संख्या है, देखिए यहाँ दिया है आपका कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। तो 6 में अगर 50 कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये
300 हो जाएंगी, यानी लड़कियों की संख्या यहाँ 300 हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितना होगी, यानी बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 300 इसमें से घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएंगे आपके 360 बॉयज़ हो जाएंगे। अब पूछा क्या गया है कि कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 6 में लड़कों की संख्या कितनी है कि 300, और कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कितना है 360। तो दोनों का अनुपात बना लीजिए, यानी कि 300 रेशियो 360। तो इसको काट दीजिए, यानी देखिए आपका 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 × 30 रेशियो 6 × 36, यानी कि 5 रेशियो 6, यानी 5:6। देखिए ये आपका आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से DI के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।